स्टूडेंट्स, मेथा स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, व्याकरण में आज का टॉपिक हमारा है लिंग। आज हम व्याकरण में लिंग के विषय में अध्ययन करेंगे। लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से हमें स्त्री और पुरुष जाति का क्या होता है बोलता है। जिन शब्दों से हमें स्त्री और पुरुष जाति का क्या होता है बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। राम केला खा रहा है, राम का बोध हो रहा है, राधा पढ़ रही है। किस जाति का बोध? इससे हमें स्त्री और स्त्री जाति का या पुरुष जाति का होने का जो बोध होता है जिन शब्दों से, वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कबूतर दाने चुग रहा है, क्या है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हम ये तो नहीं कहते कबूतर दाने चुग रही है, तो कौन सा हो गया इसमें? पुल्लिंग हो गया। सूरज निकल आया, सूरज निकल आया। सुबह हम उठते हैं, हम कहते हैं सूरज निकल, क्या हो गया? हम ये तो नहीं कहेंगे कि सूरज निकल आई, हम यही कहते हैं सूरज निकल आया। अर्थात ये किसका, कौन सा शब्द है? पुल्लिंग का शब्द है। पुरुष जाति का हमें बोध करा रहा है, तो क्या है ये? लिंग का कौन सा भेद है? पुल्लिंग है। अगला है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। दीदी गाना गा रही है, दीदी गाना गा रहा है नहीं बोल करके, अर्थात इससे हमें क्या बोध हो रहा है? लस्सी है, हम ये नहीं कहेंगे लस्सी अच्छी बनी है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अर्थात ये किस में आता है? स्त्रीलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग का शब्द है। इस प्रकार से ये तो इनके क्या हो गए? भेद और इनकी परिभाषाएं हुई है। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, उनके पहचान करने का क्या तरीका है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? जितने भी हमारे दिनों के नाम हैं वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अगला हिंदी महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पहाड़ों के जो भी नाम होते हैं, हिमालय पर्वत, ये सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के जितने भी नाम होते हैं, इमली के पेड़ को छोड़ करके जो भी पेड़ों के नाम होते हैं, आम का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे किसमें हैं? पुल्लिंग के शब्द होते हैं। ग्रहों के नाम भी किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। केवल इसमें अपवाद क्या है? पृथ्वी जो है वो हमारा क्या होता है? अपवाद है। पृथ्वी शब्द जो है वो किसका है? स्त्रीलिंग शब्द जाति का शब्द है। बाकी जितने भी ग्रहों के नाम है, बृहस्पति, बुध ग्रह, ये सारे। देशों के नाम ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम कौन से शब्द होते हैं? पुल्लिंग के शब्द होते हैं। इस तरह से हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। देश का कोई भी नाम दिया हुआ है, कौन सा, किस लिंग का कौन सा भेद है, क्या लिख सकते हैं हम? पुल्लिंग। महीने का नाम दिया हुआ आ गया, हिंदी महीने का कौन सा शब्द है? लिंग का कौन सा भेद है? पुल्लिंग है। ठीक है। पेड़ों के नाम कौन से किस में आते हैं? लिंग के किस भेद में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पहाड़ों के नाम किस भेद में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अच्छा, कुछ शब्द जो होते हैं वो हमें ही प्रयोग में लेते हैं हम। जैसे मच्छर का कभी भी हम स्त्रीलिंग नहीं बनाते हैं, शब्द को तोड़ करके नहीं बनाएंगे। हम कैसे लिखते हैं? अगर लिखेंगे नर मादा इसका रूप बदलने देंगे, नर मच्छर या मादा मच्छर, पुल्लिंग में आता है। आलू, कौवा, खरगोश, तोता, ये सारे के सारे किसके शब्द हैं? हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द हैं। ये अगर अकेले लिखे हुए आते हैं
तो हमेशा किस में माने जाते हैं? पुल्लिंग में। इनका लिंग परिवर्तन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? नर भालू या मादा भालू, नर कौवा, मादा कौवा, इस तरह से हम इनका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जिन शब्दों के पीछे अधिकतर लिखा हुआ है आ, पन, पा, अक, ए, न, इस तरह के कुछ शब्द लिखे हुए आते हैं, प्रत्यय जोड़े हुए आते हैं, वो किस में आते हैं? हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। जेठ, देवर, ठीक है। फिर इनमें हमने क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया। जेठ से आनी प्रत्यय लगाते किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में, ठीक है। देवर से देवरानी, आनी प्रत्यय लगाते किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। इस तरह से पुल्लिंग की हमने कैसे पहचान करी थी कि दिनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, ये सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, मच्छर, गेंडा, भालू, कौवा, खरगोश, तोता आदि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं। और कुछ शब्दों के पीछे हमने आ, पन, पा, अक, अन, ऐसे कुछ शब्द जोड़ देते हैं हमेशा, ऐसे शब्द जिनके पीछे लगे हुए हैं पुल्लिंग में रहते हैं। ये हो गई हमारी पूरी पहचान। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों की हम कैसे पहचान करेंगे? तो भाषाओं के नाम होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी भाषाओं के, जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ठीक है, चीनी, ये सब किस में आते हैं? भाषाओं के नाम आते हैं। नदियों के जितने भी नाम होते हैं, नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नदियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आते हैं। और तिथियों के नाम एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। लिपियों के नाम, भाषा के लिखने के जो चिन्ह होते हैं लिपि, उनके नाम जो है हमेशा किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे देवनागरी लिपि हो गई, गुरुमुखी लिपि हो गई, रोमन लिपि हो गई, ये किस में आते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। कुछ शब्द जैसे हमने देखा था, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे मक्खी, मक्खी का हम पुल्लिंग नहीं बना सकते हैं, हम सिर्फ कैसे करेंगे? नर मक्खी या मादा मक्खी। अगर केवल मक्खी लिखा हुआ आएगा तो वो हमेशा किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। कोयल, मछली, छिपकली, इस तरह से ये शब्द किस में रहते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिन शब्दों के पीछे ई, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि शब्द लगे हुए होते हैं, वो किस में आते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। वो किस में आते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे ई से गोली, जेठानी, जेठ से हमने आनी आ गया, जेठानी, ठीक है। आवट से थकावट, रुकावट, आनी से जेठानी, देवरानी, आइन से जैसे पंडिताइन, ठकुराइन, ता से क्या हो जाएगा? मित्रता, धोबिन, पुत्र से पुत्री। इस तरह से हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। ये देखा कि कुछ शब्द तो हमेशा पुल्लिंग, कुछ शब्दों के जो होते हैं दोनों रूप इसमें अलग अलग। जैसे माता, माता से क्या बनेगा? पिता। भाई, भाई से क्या हो जाएगा? बहन। गाय, गाय से क्या हो जाएगा? बैल। वर, वर से वधू। ससुर, ससुर से सास। विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी। वैसे ही सम्राट, सम्राट का क्या हो जाता है? साम्राज्ञी। इस तरह से ये शब्द जो होते हैं कुछ, इनका हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों क्या होते हैं? अलग अलग रूप में होते हैं। इस तरह से ये हमने इनकी क्या पढ़ी? पहचान पढ़ी। एक चीज और ध्यान रखना कि कुछ शब्द होते हैं जो होते हैं उभयलिंगी। क्या होते हैं? उभयलिंगी। वैसे इनका प्रकार होता नहीं है, इसमें उभयलिंगी का मतलब दोनों में आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं। उभयलिंगी अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आएंगे। कैसे? जैसे हमने लिखा डॉक्टर, ठीक है, तो स्त्रीलिंग करते हैं, पुल्लिंग के लिए भी हम डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। वकील आ गया, वकील पुल्लिंग में भी। प्रधानमंत्री, मुख्य, जितने भी हमारे जो पेशे होते हैं उनमें हम हमेशा क्या रहते हैं? वो उभयलिंगी होते हैं। वो क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं।
उसमें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान शब्द का करते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। ऐसे 4 शब्द लिखो जो हमेशा स्त्रीलिंग, और क्या देखना हमें, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में रहने वाले भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, लिपियों के नाम हमेशा किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। प्रश्न आ गया, नदियों के नाम जो है कौन लिंग के कौन से भेद में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके हमेशा अलग रूप होते हैं। आपको दे दिया वकील है, स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है, ऑप्शन आता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों या फिर उभयलिंगी। उभयलिंगी दिया हुआ आएगा या फिर दोनों दिया हुआ आएगा, तो हमें उभयलिंगी या फिर दोनों में से करना है, ना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में करना है। इस तरह से ये हमारे हो गए कुछ। मैं आपको रूप परिवर्तन किए हुए भी आपको पीडीएफ में भेजूंगी, वो भी आपको नोटबुक में करने हैं, और ये सारा का सारा आपको अपनी नोटबुक में करना है, लर्न भी करना है और समझना भी है। धन्यवाद।